गुर सीखना अधिकार जताता, बस कर्तव्य निभाता है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर निरंकारी कहानी जिसका विषय है गुर सीखना अधिकार जताता, बस कर्तव्य निभाता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक निरंकारी कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी गुरु सीखना अधिकार जताता, बस कर्तव्य निभाता है, ये सिर्फ शब्द नहीं, एक जीवन का आदर्श है। साथ संगत जी आज की इस कहानी में, आज की इस अद्भुत निरंकारी कहानी में हम आपको बताएंगे किस प्रकार एक सच्चा भक्त, एक सच्चा सेवक और एक सच्चा सिख अपने कर्तव्य को बिना घमंड के निभाता है। साथ संगत जी यह कहानी है सेवा की, समर्पण की और उस आत्मिक ऊंचाई की जो एक सिख को गुरु के साथ जोड़ती है। तो आइए साथ संगत जी इस गहराई में उतरते हैं जहाँ अधिकार नहीं केवल प्रेम है, जहाँ स्वार्थ नहीं केवल समर्पण है और जहाँ मैं नहीं बस तू ही तू है। साथ संगत जी पंजाब के एक छोटे से गांव में भोला राम नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। खेत में काम करता, माँ की सेवा करता और हर रविवार सत्संग में जाकर गुरु की वाणी को ध्यान से सुनता। एक दिन सत्संग के बाद मिशन के एक वरिष्ठ सेवक ने कहा, हमें एक ऐसे सेवक की ज़रूरत है जो 6 महीने के लिए हिमाचल की शाखा में जाकर सेवा करे। वहाँ हालात थोड़े कठिन हैं, कोई स्वार्थी या अधिकार जताने वाला नहीं चल पाएगा। सब चुपचाप थे, लेकिन भोला राम उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर गुरु की सेवा है तो मैं जरूर जाऊंगा। गांव वालों ने कहा, इतनी छोटी उम्र में तू अधिकार क्यों लेना चाहता है? भोला राम मुस्कुराकर बोला, मैं कोई अधिकार नहीं ले रहा हूँ, बस कर्तव्य निभा रहा हूँ। हिमाचल पहुंचकर भोला राम ने देखा हालात मुश्किल थे, पानी की किल्लत थी, रास्ते खतरनाक थे और सत्संग भवन की छत भी टपक रही थी। लेकिन भोला राम ने कोई शिकायत नहीं की। रोज सुबह 4 बजे उठकर भवन की सफाई करता, फिर पहाड़ से पानी भर कर लाता, खुद भूखा रहकर संगत के लिए लंगर बनाता। लोग पूछते, क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? कोई धन्यवाद तक नहीं कहता। भोला राम विनम्रता से कहता, सेवा में धन्यवाद की अपेक्षा नहीं होती, यह गुरु का आदेश है और यह मेरा सौभाग्य है। एक रात भारी बारिश और तूफान के कारण सत्संग भवन की छत गिरने लगी। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भोला राम ने अपने कंधों पर लकड़ियाँ रखकर भवन को स्थायी सहारा दिया ताकि अंदर मौजूद संगत सुरक्षित रहे। जब सुबह तूफान रुका तो सभी ने देखा भोला राम की पीठ छिल चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। एक बुजुर्ग सेवक ने भावुक होकर कहा, तूने तो जैसे अपने आप को मिटा दिया, क्यों नहीं रोका किसी से? तू तो अधिकार के साथ कह सकता था कि मैंने इतना किया। भोला राम मुस्कुराकर बोला, गुरु का सिख अधिकार नहीं जताता, बस कर्तव्य को निभाता है। कुछ समय बाद मिशन मुख्यालय से एक अधिकारी वहां निरीक्षण करने के लिए आए। उन्होंने भोला राम की सेवा देखकर कहा, हम तुम्हें दिल्ली बुलाना चाहते हैं, अब तुम एक वरिष्ठ सेवक बन सकते हो। भोला राम ने नमन किया और कहा, जहाँ भी गुरु की सेवा चाहिए मैं वहाँ रहूँगा। दिल्ली हो या हिमाचल, मेरे लिए सेवा ही सर्वोच्च है। मैं कोई पद नहीं चाहता, बस कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। कुछ महीनों बाद सतगुरु महाराज जी स्वयं उस क्षेत्र में पधारे। भोला राम को उनके चरणों में बिठाया। गुरु ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, तूने सच्चे सिख का मार्ग अपनाया है,
तूने बिना बोले बिना जताए वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े अधिकारी नहीं कर पाते। गुरु ने प्रेम पूर्वक कहा, गुरु सिख न अधिकार जताता, बस कर्तव्य निभाता है, और तो इसका साक्षात उदाहरण है। साधसंगत जी, भोलाराम अब भी उसी विनम्रता से सेवा करता। वह आज भी किसी से ये नहीं कहता कि उसने क्या किया, लेकिन उसका जीवन ही सत्संग बन चुका था। जहाँ भी जाता उसकी सेवा और समर्पण से लगे लोग प्रेरित होते थे। साधसंगत जी, गुरु के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अधिकार जताने के बजाय सेवा को अपना सौभाग्य मान ले तो हमारा जीवन भी भोलाराम जैसे प्रकाश में बन सकता है। साधसंगत जी, यही सच्चा निरंकारी जीवन है, बिना अहंकार के सेवा, बिना अपेक्षा के प्रेम और बिना दिखावे के समर्पण। साधसंगत जी, हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में निर्मल सिंह नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही साधारण, शांत और अंतर्मुखी था। न ज़्यादा बोलता था, न मंच पर दिखता था, न ही संगत में अपनी सेवा का बखान करता था। लेकिन एक बात जो सभी को उसके बारे में पता थी, वह हर सेवा में सबसे पहले और सबसे अंत तक मौजूद रहता था। संगत के भवन की सफाई हो, लंगर की सेवा हो, प्रचार में पोस्टर लगाने हो, वह हर जगह बिना बोले जुटा रहता था। एक बार जोन की सेवा मीटिंग हुई। मिशन से अधिकारी आए और बोले, हमें ऐसे सिखों की ज़रूरत है जो प्रचार की नई शाखा को संभाल सके, लेकिन हम उन्हें ही चुनेंगे जो संगत और गुरु के लिए जीते हैं, न कि खुद को दिखाने के लिए। मीटिंग में बहुत सारे सेवक अपने अनुभव गिनाने लगे। इतने में, मैंने इतने वर्षों सेवा की, मैं लंगर चार्ज रहा हूँ, मैंने सत्संग करवाए, लेकिन एक कोने में चुपचाप बैठा था। निर्मल सिंह जब उससे पूछा गया तो उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे जो सेवा दी जाएगी उसे निभाने का प्रयास करूँगा। मैं इस लायक नहीं, पर गुरु की रहमत से सब संभव है। कई लोगों ने यह बात सुनी और उसके विनम्र उत्तर पर मुस्कुराए। कुछ ने प्रशंसा, कुछ ने बयान। निर्मल सिंह को एक दुर्गम गांव में भेजा गया। वहां न बिजली थी, रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे और सत्संग भवन का नामो निशान नहीं था। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। अपनी बचत से टिन की चादरें खरीदी, मिट्टी उठाई और एक छोटी सी झोंपड़ी जैसा सत्संग भवन तैयार किया। वहाँ गांव-गांव जाकर लोगों को सत्संग में बुलाता, उनके खेतों में मदद कराता और फिर कहता, जब वक्त मिले आइए परमात्मा को भी याद कर ले। धीरे धीरे वह संगत पढ़ने लगी। लोग उसके समर्पण को देखकर कहते, आप तो क्षेत्रीय संयोजक बना देना चाहिए आपको तो। निर्मल मुस्कुरा देता और कहता, मैं तो सिर्फ संदेश वाहक हूँ, अधिकारों का बोझ उठाने के लायक नहीं। मिशन की गोल्डन जुबली के अवसर पर पूरे भारत से सेवकों को बुलाया गया। उस इलाके की तरफ से निर्मल सिंह का नाम तय हुआ, लेकिन जब मुख्य सेवक ने सूची बनाई तो किसी दूसरे का नाम डाल दिया। कई लोगों ने कहा, तुम चुप क्यों हो, तुम्हारा नाम होना चाहिए था, यह अन्याय है। निर्मल सिंह बोला, जहाँ भी मैं हूँ वहीं मेरी सेवा है। मंच पर जाकर बैठूँ या मिट्टी में काम करूँ, दोनों में मुझे गुरु का सानिध्य ही अनुभव होता है। ये कोई चुनाव नहीं, बस एक कर्तव्य है। सत्संग की कार्यक्रम वाले दिन बारिश शुरू हो गई। पूरा आयोजन खतरे में आ गया। जमीन गीली, लंगर पंडाल झुकने लगे, लोग घबरा गए। तभी किसी ने देखा, एक आदमी बिना किसी निर्देश के छाते में अपने हाथों से पानी हटाता जा रहा है, पंडाल के खंभों को बांध रहा है, नालियों से पानी निकाल रहा है। और वह और कोई नहीं, वह निर्मल सिंह था। अधिकारियों ने उसे मंच पर बुलाया, लेकिन उसने हाथ जोड़ दिए। मैं मंच सेवक नहीं, मैदान का सेवक हूँ। मेरी सेवा यहीं पूरी होती है।
कार्यक्रम की समाप्ति पर सद्गुरु ने सभी सेवकों की ओर देखकर कहा, सच्चा सिख वही होता है जो अपने कर्तव्य को अधिकार न मानकर सौभाग्य मानता है। जो बिना जताए करता है वही हमारे हृदय में बसता है। हमें नामों की नहीं भावों की जरूरत है। जो दिखाता नहीं वही असली रत्न होता है। और बहुतों की आंखें नम हुई थी, लेकिन सब जान चुके थे यह वचन निर्मल सिंह जैसे सेवकों के लिए था। आज भी साध संगत जी निर्मल सिंह उसी गांव में सेवा कर रहा है। उनके पास न कोई पद है न कोई विशेष पहचान, लेकिन जहाँ भी कोई सेवा की जरूरत होती है वो मौन भाव से पहुंच जाते हैं। जैसे हवा आकार शीतलता दे जाती है बिना आवाज किए। साध संगत जी कहानी का संदेश है, गुरु सिख न अधिकार जताता बस कर्तव्य निभाता है। सच्चा सिख वही है जो दिखावे से नहीं समर्पण से चलता है। वो मंच की नहीं मन की सेवा करता है। वो बोलता नहीं पर उसका जीवन बोलता है। साध संगत जी, पुराने समय की बात है। राजा विक्रमसेन एक बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, न दौलत की न शांति की। फिर भी वो अंदर से अशांत और बेचैन था। एक रात उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, सब कुछ होते हुए भी मेरी आत्मा में एक खालीपन है। लगता है जैसे मैं किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं जानता जो जीवन से भी बड़ा है। मंत्री ने कहा, राजन, जब प्रश्न भीतर से उठे तो उत्तर भी भीतर से ही मिलते हैं। आपको किसी सच्चे संत के पास जाना चाहिए। राजा विक्रमसेन अगले दिन एक प्रसिद्ध संत महात्मा अचलानंद के पास पहुँचे। वो साधारण वेश में एक नदी के किनारे ध्यान में लीन थे। राजा ने पूछा, भगवान, मैं सब कुछ पाकर भी शून्य जैसा महसूस करता हूँ। कृपया बताइए मैं कौन हूँ। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? राजा बोला, मैं राजा हूँ, प्रजा का पालक हूँ, योद्धा हूँ, पुत्र हूँ, पति हूँ। संत ने शांत स्वर में कहा, ये सब तुम्हारी भूमिकाएं हैं, लेकिन तुम नहीं हो। तुम जब ये शरीर नहीं था तब भी थे, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी रहोगे। तुम वह हो जो स्थायी है, अजर है, अमर है, आत्मा। और फिर उस पर विचार करना कि क्या वह सच में तुम हो। राजा जंगल में गया। पहले दिन उसने अपने वस्त्रों को देखा और कहा, मैं यह कपड़ा हूँ। फिर सोचा, नहीं, कपड़ा तो बदला जा सकता है, मैं तो वहीं रहता हूँ। दूसरे दिन, मैं यह शरीर हूँ, लेकिन शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है। क्या मैं भी बदलता हूँ? हर दिन राजा किसी एक नई पहचान को मैं मानता और फिर सोचा, क्या वह स्थायी है? और हर बार उत्तर आता, नहीं। 7वें दिन राजा एक गुफा में बैठा था। वह पूरी तरह मौन ध्यान मग्न था। तभी एक आंतरिक अनुभव हुआ। शरीर, मन, नाम, पद सब पीछे छूट गए। एक गहरी शांति ने उसे घेर लिया। एक आवाज़ उसके भीतर से आई, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार जीवन में स्वयं को जाना। राजा वापस आया, लेकिन वह अब बदल चुका था। अब उसमें न अहंकार था, न लालच, न भय। राजमहल वहीं था, पर उसका मन एक साधु जैसा हो गया था। वह राज कार्य करता, लेकिन भीतर से हर क्षण परमात्मा का स्मरण करता। उसने अपनी प्रजा से भी कहना शुरू किया, यदि तुम जानना चाहते हो
कि जीवन क्या है तो सबसे पहले जानो तुम कौन हो। यह जानना ही आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान ही ईश्वर की ओर पहला कदम है। सासंगत जी, कुछ वर्षों बाद राजा ने राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं महात्मा अचलानंद के आश्रम में रहने लगा। वहाँ वह साधकों को ध्यान सिखाता पर कहता, मैं कुछ नहीं जानता, जो जानने योग्य है वह केवल भीतर मिलता है। लोग जब उसका नाम लेकर उसकी प्रशंसा करते तो वह कहता, राजा विक्रमसेन मर चुका है, अब केवल आत्मा का एक सेवक बचा है। सासंगत जी, कहानी का सार हम जीवन भर जो मैं कहते हैं वो शरीर, नाम, रिश्ते, पद, संपत्ति वह सब अस्थायी है, लेकिन एक मैं है जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा, वह आत्मा है। वही हमारा सच्चा स्वरूप है। इस आत्मा को जानना ही अध्यात्म है और यही जानकर हम ईश्वर के सच्चे सानिध्य में आते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती के, जिसने भी दास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।